एवरीवन, ऑल लेटेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा शुरू किए गए टेस्ट सीरीज का ये 5वां टेस्ट सीरीज है और 4 पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल ऑल लेटेस्ट एग्ज़ाम पर अपलोड कर चुका है, उसको जाकर देखिए। और ये 5वां टेस्ट सीरीज है, तो आपका समय गंवाए बिना चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो आने वाले एग्ज़ामों में इससे हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था। तो पहला खेल महिलाओं के लिए था दोस्तों गोल्फ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला मानव कौन था। तो वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव आपका यूरी गांगरिन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है। तो विश्व उद्योग अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो ये ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है इंद्राणी रहमान। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर की, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पारसी समुदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु से संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो जापान का आई-20 है, ये सही है। न्यूजीलैंड का आई-20 नहीं है, यानी आई-20 नहीं है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट है। और कनाडा का गजा ईगल है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है और भारत का बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जी मिल्खा सिंह कमेंट करके बताइए किसका लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। कौन थी पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका आंसर है रेणु देवी थी, पहली महिला उप मुख्यमंत्री बिहार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या है। एक मिश्र धातु है तो ये एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो क्रिस्टलीकरण जल कौन नहीं रखता है। तो आपका बेकिंग सोडा जो है क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। समुच्चय
ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो वाष्पन विसरण गैस का प्रसार ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, निम्नलिखित में से समांगी प्रकृति के हैं। समांगी प्रकृति के कौन है, यानी एक प्रकार के प्रकृति के कौन है? तो बर्फ और वायु एक प्रकार की प्रकृति की, यानी एक ए और 4 सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, सी इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए परिणाम स्वरूप खोज किया गया। इसका खोज किया गया था तो परमाणु के नाभिक में खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है और अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन जो होगा 2r होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो किसमें वृद्धि करनी होगी? तो आपको आयाम में वृद्धि करनी होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर है कि घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है आपका फ्यूज का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बनाता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत जो उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बनाता है? 25 नंबर है ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं कि ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? तो 1918 में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से असत्य गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन है जैव गैस प्रमुख अवयव मीथेन है, यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है और अत्यधिक राख इसी से बच जाती है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन इसके सही है। इसका थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन की प्राप्ति हो, यानी सही है। जब फसलें वनस्पति के अवशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव द्रव्य, ये भी सही है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी सी ऑप्शन सही है। गलत पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो प्रक्रम फर्मेंटेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ है घास, पुष्प और चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सही नहीं है, यानी गलत वाला चीज़ बोलना है। तो देखते हैं पहला 2 उप इकाइयों का बना होता है राइबोसोम्स, ये सही बात है। पॉलीसॉम बनाता है राइबोसोम, सही है। mRNA के साथ जुड़ा होता है राइबोसोम, ये भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, यानी ये गलत है, यानी ऑप्शन से आंसर ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर घरेलू मक्खी को वर्गीय संवर्ग के किस ऑर्डर में किस गण में रखा जाता है? तो ये डिप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
33 नंबर क्वेश्चन है, एक में दिए गए पादप स्तंभ को पादप दो वर्ग में मिलान करना है, यानी स्तंभ एक में पादप है, दूसरे में वर्ग है। यह क्लेरोमाइसोडोमोनास किससे संबंधित है? तो ये शैवाल से संबंधित है। क्लेरोमाइसोडोमोनास शैवाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है, और जिलैंक्स जो है टेरिडोफाइटा है, और स्फैग्नम है मास है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परितंत्र में 34 नंबर है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज है? तो बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज है? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद राष्ट्र के झंडे को ऊंचा रखा था? तो ये मातंगिनी हजारा ने गोली लगने के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय झंडा को ऊंचा रखा था, और इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो सूची एक में जो है समाचार पत्र है और आरंभ करने वाले प्रकाशक का नाम बताना है। तो लीडर प्रकाशक मदन मोहन मालवीय ने आरंभ किया था, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता ने किया था, और इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने किया था, और जस्टिस जो है टीएम नायर ने किया था। तो 1, 2, 4, 3 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन में सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि निम्नलिखित में से 38 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन से संबंधित नहीं है? नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्रिप्स मिशन से संबंधित नहीं है, तो देखिए क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन में ये मांगे थी कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन राज्य का दर्जा चाहिए, ये सही था। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य हो, ये भी सही था। नेक्स्ट है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व हो, ये गलत था। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही था क्रिप्स मिशन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं का विचार कीजिए कि कौन कालक्रम क्या है। तो मेरठ षड्यंत्र केस और गांधी ऋण समझौता, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत। तो पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, दूसरा गांधी ऋण समझौता हुआ था, तीसरा हुआ था मैकडोनाल्ड पंचांग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिस मैन हैं? किसका स्टेटमेंट था? तो ये एलन विक्सन का स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर डी सही है कि गांधी जी उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1896 में रहमतुल्लाह सयामी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो सही है। और 1894 में अल्फ्रेड बोबे अध्यक्ष बने, तो ये भी सही है। और 1895 में अदन मोहन बोस अध्यक्ष बने, तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और 97 में MC शंकर नायर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों डी बड़ोदरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण, तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट करते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय का गणना एनएसओ जारी करता है, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनएसयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1980 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। करंट अफेयर है, इसको देख लीजिएगा, आने वाले एग्जामों में आपको मिलने की संभावना है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त बाजार से जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 53 नंबर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1956 के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृतियाँ दी थी? तो 54 का ए, रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृतियाँ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, उसको कहाँ जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरिंग लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो ये बीएस ब्लूम के द्वारा, मास्टरी लर्निंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका रास ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 नंबर, भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था? तो अनुच्छेद 253 के तहत, 253 के तहत, 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है, मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता है। दूसरा पॉइंट है कि खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित करता है। नेक्स्ट है, इसमें तीसरा नंबर है कि जैव संचयन को पार्ट्स प्रति बिलियन से मापा जाता है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला देख लेते हैं कि विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित 79 में स्थापित किया गया था, यानी ये सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड स्वीड के द्वारा गढ़ा गया था, ये भी सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन है, 1986 में है, ये गलत है। यानी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है। भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, ये सही है स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है। 61 नंबर है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो राज्य सूचना आयोग जो है एक सांविधिक संस्था है। भारत के संविधान में वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्वयंमेव लागू होते थे, ये अनुच्छेद 1 और 370, अनुच्छेद 1 और 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका है ऑप्शन ये तीसरा नंबर है कि सही नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है, तो ये सरदार पटेल के नेतृत्व में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं, सही नहीं है बोला गया है। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, सही है। 21वां संविधान 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी सही है। और कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ये भी सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 91वां संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, ये गलत है। क्वेश्चन के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जर्वेटिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बनाता है, सही है। इसकी संविधान की उद्देशिका इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, किया जा सकता है उद्देशिका का। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है, ये सही है। यानी ऑप्शन 1, 3, 4, 1, 2 और 4 से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। 59 नंबर देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो किससे संबंधित है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण, तो समुद्र तट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो लोनार झील का निर्माण आपका उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल से सम्मिलित कौन सी नहीं है, तो गेहूं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। रबड़, जूट और तंबाकू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं। इसका फर्स्ट डी ऑप्शन सही है, जयदहार शाह, फरुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयास या कृष्ण आयाम कहा जाता है, कमेंट करिए आंसर इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर है
ए लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि ध्रुव ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? तो पकौड़ा नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति के अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? किस बौद्ध संगति में अधिधम्म पिटक के संकलन किया गया है? तो तृतीय बौद्ध संगति। कमेंट करके बताइए कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी और कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? तो ये कारकेकस पर्वत जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पिनिंग 82 नंबर, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी जो है परंपरागत तकलियों की उत्पादक बढ़ाने वाली मशीन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 83 नंबर है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य बताना है। कौन सा असत्य है? कि यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंटिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ये भी सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। और मानववाद ने समाज की से सभी प्रकार के शोषणों का अंत किया। मानववाद ने, यानी ये गलत है। ऑप्शन के अनुसार ये स्टेटमेंट सही है। अरे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द रिवोन्स इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुकहार्ट ने की थी। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो वाइमर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? तो अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है? तो ये बुध ग्रह मीथेन के छल्ला से घिरा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो नेपच्यून है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैबो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? किस महासागर में? तो ये प्रशांत महासागर में 1/3 भूमि सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो कृष्णा और गोदावरी कृष्णा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक वर्तमान समय में भी मुगल परंपरा से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बराक घाटी असम में आपका चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तिरुपाई बांध विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो तिपाई मुख्य बांध विवाद जो है आपका भारत और बांग्लादेश के। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के
कोरापुट जिले में पटमाली में एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट खान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सी, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेरी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो क्वेरी कीबोर्ड में आपकी 104 कुंजियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को यामिनी तीर्थ भी कहा जाता है? तो जगन्नाथपुरी को यामिनी तीर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और आप इस वीडियो को और देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहे। थैंक फॉर वाचिंग और ऑल लेटेस्ट एग्जाम को सब्सक्राइब